जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 9वीं महाविद्या कौन है और इनकी कथा क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरी कथा हब में। गुप्त नवरात्रि में 9वीं महाविद्या माँ कमला की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में निवास कर रहे थे। देवी लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और वैभव की देवी हैं, भगवान विष्णु की सेवा में सदैव तत्पर रहती थीं। एक दिन भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि वे उनसे अधिक सुंदर और शक्तिशाली हैं। लक्ष्मी जी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वे क्रोधित होकर भगवान विष्णु को छोड़कर चली गईं। लक्ष्मी जी के जाने से वैकुंठ सूना हो गया और भगवान विष्णु भी दुखी रहने लगे। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी और महादेव को अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी और महादेव ने लक्ष्मी जी को वापस लाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु को 10 महाविद्याओं की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी और महादेव की बात मानकर 10 महाविद्याओं की पूजा शुरू की। 10 महाविद्याओं में से एक माँ कमला थी। माँ कमला धन और समृद्धि की देवी हैं और उनकी पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु ने माँ कमला की विधि विधान से पूजा की और उनसे लक्ष्मी जी को वापस लाने की प्रार्थना की। माँ कमला ने भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनी और लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर वापस वैकुंठ लौट आईं। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से धन, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा का विशेष महत्व है। 10 महाविद्याएं देवी दुर्गा के 10 उग्र और शक्तिशाली रूप हैं। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। गुप्त नवरात्रि में साधक इन 10 महाविद्याओं की पूजा करके अपनी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा के अलावा देवी दुर्गा के 9 रूपों की भी पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि का पर्व तंत्र, मंत्र और आध्यात्मिक साधनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सुनते हैं एक और कथा माँ कमला और राजा चंद्रसेन की। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे विष्णु और उनकी शक्तियों के परम भक्त थे। राजा प्रतिदिन माँ कमला देवी का पूजन करते और उन्हीं के आश्रय में राज्य का संचालन करते। माँ कमला, जो लक्ष्मी जी का तंत्रिका रूप हैं, राजा की सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थीं। राजा का मंत्र था ओम श्री क्लीं कमलाय वासिनाय नमः। वह इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान में लीन रहते। एक बार संकट का घड़ी आया। एक बार पड़ोसी राज्य के कुछ राज्य ईर्ष्यावश चंद्रसेन पर आक्रमण करने चले। राजा की सेना कमजोर थी और उन्हें युद्ध का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सब लोग डर के साए में जी रहे थे। राजा चंद्रसेन ने युद्ध की तैयारी करने की बजाय माँ कमला का गहन ध्यान किया। उन्होंने अन्न जल त्याग कर माता के श्री चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया। माँ कमला ने देखा कि उनका भक्त घोर संकट में है और वह केवल उन्हीं का नाम जप रहा है। वे अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई, कमल के फूलों पर विराजमान, 4 हाथों में कमल, पास अभय मुद्रा और अन्नपूर्णा का पात्र। माँ ने मुस्कुराकर कहा, वत्स चंद्रसेन, जिस पर मेरा आशीर्वाद हो उसे तीनों लोक में भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। माँ के तेज से पूरा उज्जैन नगर दिव्य हो गया। माँ ने अपने तेज से शत्रु राजाओं की सेनाओं को भ्रमित कर दिया। उनका युद्ध
मन भटक गया, हथियार भारी हो गए और वे बिना युद्ध किए ही पीछे हट गए। राजा चंद्रसेन ने सिर झुकाकर कहा, हे माँ कमला, मैं केवल आपका सेवक हूँ। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। माँ कमला अंतर्ध्यान हो गईं, लेकिन उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया कि जब तक वह माँ का स्मरण करेगा उसका राज्य सुरक्षित रहेगा। जय माँ कमला देवी। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति की पावन कथा आइए सुनते हैं। सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली देवी सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्वकाम वाशायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली और हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना से बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर अपनी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति,
प्राकाम्य महिमा ईशित्व सर्वावासियता दूर श्रवण परकामा प्रवेश वाक सिद्धि अमरत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्तिनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्व साधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ कमला स्तोत्र अवश्य सुने। आइए, देवी कमला को समर्पित एक स्तोत्र है जो देवी लक्ष्मी का ही एक स्वरूप मानी जाती हैं। यह स्तोत्र सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए पढ़ा जाता है। आइए सुनते हैं। हे ओमकार स्वरूपिणी देवी, हे विशुद्ध सत्वगुण स्वरूपिणी, आप देवताओं की माता हैं। हे सुंदरी, हम पर प्रसन्न होइए। आप ही पंच तत्व और भूतों का स्वरूप हैं। आप ही वेद गम्य हैं। हे सुंदरी, हम पर प्रसन्न होइए। देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर सभी आपका स्तवन करते हैं। हे लक्ष्मी, आप हम पर प्रसन्न होइए। आप लोकों से परे अद्वैत से परे समस्त भूतों से घिरी हुई हैं। हे कमलात्मिके देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए। जय माता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।